नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी प्रक्रिया यानी कि नामांकन से लेकर के मतगणना तक समाप्त हो चुकी है। अब सरकार बनाने के लिए दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जो जनादेश मिला था उसके ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। वो अपना दावा पेश करेगी, लेकिन जो चुनाव भर जो चर्चाएं चली, जो नारे दिए गए, जो स्लोगन्स आए, खास तौर पर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उन सभी ने सबसे बड़ा काम किया। सबसे ज्यादा अगर वो आक्रामक रूप से दिखाई दिए, उन्हें इन तीनों नेताओं के अंदर अगर सबसे ज्यादा चिंता की बात अगर दिखाई दी कहीं, तो वो थे युवा और बेरोजगार। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक गई, उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब बनारस पहुंचे और बनारस से में जिस दिन वो थे, उसी दिन पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई और उस परीक्षा का पेपर आउट हो गया। इस एक पेपर आउट ने चुनाव की, उत्तर प्रदेश में चुनाव की पूरी फिजा ही बदल दी। लगातार आक्रमण पेपर लीक पर होता रहा। राहुल गांधी ने इसके लिए बाकायदे एक सिस्टम डेवलप करने की बात की और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे पेपर लीक की समस्या पूरी तरह से समाप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पेपर एग्जाम जो भी होंगे, जिस भी नौकरी के लिए हो या एडमिशन के लिए हो, वो परीक्षाएं सरकारी एजेंसी कराएगी और सरकारी एजेंसी को पूरी तरह से जवाबदेह बनाया जाएगा। इसमें भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच करा करके जिम्मेदार व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, यानी कि 4 जून को, उसी दिन गुपचुप तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट का परीक्षाफल घोषित कर दिया। जबकि आपको बता दें कि इसकी परीक्षा जो हुई थी वो 5 मई को हुई थी और 4 जून को इसका रिजल्ट निकाल दिया गया, जबकि जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अनुसार 14 जून को रिजल्ट आना था। सबसे बड़ा सवाल कि जब आप एक संस्था जो परीक्षा करा रही है वही अपना शेड्यूल जारी करती है कि हम इस दिन परीक्षा, इस दिन से हमारा फॉर्म भरा जाएगा, इस दिन तक भरा जाएगा, इस दिन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इस दिन परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद इस दिन परिणाम घोषित होगा, उस शेड्यूल को अचानक उसमें व्यतिक्रम आने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। बहुत करीने से एनटीए ने यह परिणाम घोषित कर दिया। खैर, मान लिया परिणाम घोषित हो गया, लेकिन ये जो परिणाम आया ये ठीक उसी तरह से है जैसे इस पूरी परीक्षा को मजाक बना करके रख दिया गया हो। अब आप सोच लीजिए कि ये जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में 67 बच्चों को एक समान नंबर मिलते हैं और वो टॉप करते हैं। 67 बच्चे टॉप करते हैं और उनको 720 नंबर मिलते हैं। ये 720 अंक जो है उसको समझ लीजिए कि
एमबीबीएस की जो नीट की जो परीक्षा होती है एमबीबीएस में प्रवेश के लिए, वो उसका पूर्णांक 720 होता है। और 720 के पूर्णांक में 720 प्राप्तांक, वो भी एक दो नहीं, 67 बच्चों को। गजब का ये सिस्टम है। अब इतना ही नहीं रहा, इसमें 720 भी आए, 717 भी आए। इन 67 बच्चों के अलावा 717, 718, 719 ऐसे भी रिजल्ट आए। और तो और जो हरियाणा का एक झांझर जगह है जो हरियाणा में, वहां के एक केंद्र पर 8 बच्चे टॉप किए और सबको 720 नंबर, एक दो नहीं 8 बच्चे। अब ये इस तरह का सवाल जब आया तो इस पर हंगामा मचा। इसमें एक चीज और भी आई कि खासतौर पर बिहार में पटना के एक केंद्र पर एक या 2-3 केंद्रों पर से शिकायत आई कि जिस दिन परीक्षा हुई थी वो पेपर आउट हो गया था। हालांकि जो एनटीए है वो इसको मानने से इनकार करता है कि कोई परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ था। लेकिन अगर एनटीए की बात मान ली जाए कि वो परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ था, तो आखिरकार बिहार पुलिस इस शिकायत पर कि पेपर आउट हुआ है, लोगों की गिरफ्तारी क्यों करती, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया जाता। यानी कि बिहार पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे छात्रों को, अभिभावकों को, कोचिंग वालों को, इन सबको गिरफ्तार कर लिया बिना वजह, बिना कोई कारण के। मामला जब उछला, सोशल मीडिया पर जबरदस्त इस पर लगातार इस खबर को लेकर के छात्रों ने एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर अपनी बातें लिखनी शुरू की। तो उसके बाद एनटीए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। ठीक उसी तरह से सब कुछ सेम जैसे कि पिछले 10 सालों से ये सरकार चल रही थी केंद्र में। उसके जो मुखिया थे, लगातार जो 10 सालों में एक भी बार प्रेस के सामने नहीं आए, प्रेस की मीडिया के सामने नहीं आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो ट्रेंड अब विभिन्न एजेंसियों ने भी अख्तियार कर लिया है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान कई बार विपक्ष ने चुनाव आयोग से सवाल किए, मगर किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की अधिसूचना जारी करने के पहले हुई और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव खत्म होने के बाद हुई। तो उसी तरह से एनटीए ने भी इस पर मीडिया के सामने आकर के उन बच्चों की जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने का काम नहीं किया। अब आपको बतावें कि ये देश की इतनी बड़ी परीक्षा है, देश का सबसे बड़ा, सबसे खर्चीला एग्जाम, सबसे खर्चीली पढ़ाई, जिसको लेकर के और सबसे ज्यादा संवेदनशील एक डॉक्टर बनाने का मुद्दा है। एक डॉक्टर जो सैकड़ों लोगों के जीवन को बचाने का काम करता है, और उस परीक्षा में अगर मुन्ना भाई जैसे लोग आएंगे तो वो कैसे इलाज करेंगे, किसका इलाज करेंगे, और इलाज के बाद वो मरीज का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो एक तो ऐसे ही इस देश में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरी की पढ़ाई इस देश में सबसे महंगी है। टेक्निकल एजुकेशन यूं ही बड़ा महंगा है और उसमें भी डॉक्टरी की पढ़ाई सबसे ज्यादा महंगी है। अगर हम बात करें तो इसकी तैयारी में ही जो लड़का अगर 1 साल या 2 साल कोचिंग करता है, उसकी तैयारी करता है, तो 1 साल में लगभग 4 से 5 लाख रुपए तो उसकी तैयारी पर आ गए।
अगर वो 2 साल जिसकी तैयारी करता है तो उस परिवार में 10 लाख रुपए एक बच्चे पर एक एग्जामिनेशन पास करने के लिए ये खर्च उठाना पड़ रहा है। 10 लाख ये एडमिशन के पहले का प्रोसेस है। एडमिशन के बाद अगर उसे सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, मेडिकल के, वो मनमानी फीस वसूलते हैं, जिसके चलते आम अभिभावक अपने बच्चे की इच्छा को मार करके, उसे दुखी करके इस डॉक्टरी की पढ़ाई से अलग करता है। ऐसी परीक्षा को लेकर के इतना बड़ा स्कैम, इसे हम स्कैम ही कहेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि लाखों छात्र इससे परेशान हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर के और निचले स्तर तक, किसी ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक शब्द भी नहीं लिखा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है, अब इस पर सवाल ये उठा कि 720 नंबर कैसे आ गए 67 बच्चों के। तो उसमें जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चेयरमैन हैं सुबोध कुमार सिंह, उनका कहना है कि बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे। 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे। अगर ग्रेस मार्क दिया गया था तो उसका फार्मूला क्या था, उसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। चेयरमैन साहब ने कहा है कि पेपर, यह शिकायत मिली थी कि बहुत से बच्चों को पेपर देर से मिला, इसके चलते जिन बच्चों की शिकायत थी उसके आधार मानते हुए बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। दूसरे एक चीज और भी है कि कहा गया कि फिजिक्स का एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी किताब जो एनसीईआरटी की किताब है, उसमें पुरानी और नई किताब में अलग अलग आंसर थे। इसको लेकर के बच्चों के मन में एक दुविधा हुई, इसलिए जो है वो उनको ग्रेस मार्क दिया गया। लेकिन ये भी कहीं से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, बच्चे इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब हम सवाल उठाते हैं 720 नंबर का। अगर 720 और उसके अलावा 717, 718, 719 नंबर जो मिले हैं, उस पर मैं बात करता हूं। नीट का जो पेपर होता है उसमें हर सवाल 4 नंबर का होता है, और अगर कोई एक सवाल गलत हुआ तो माइनस मार्किंग के तहत 1 नंबर कटता है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने, किसी अभ्यर्थी ने एक प्रश्न गलत किया तो उसके 5 नंबर कटे। तो 720 में से आप घटाएंगे तो वो 715 होगा। 2 सवाल गलत हुए तो 710 होगा। 3 सवाल गलत हुए तो 705 होगा, फिर 700 होगा। ये 5-5 के अंतराल पर आएगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को 717 भी मिला है, किसी को 718 भी मिला है, किसी को 719 भी मिला है। तो इसे लेकर के सवाल तो उठना चाहिए। अब आपको एक चीज और बताऊं, एमबीबीएस की परीक्षा, एमबीबीएस में दाखिले के लिए जो पहले राज्य स्तर पर परीक्षाएं होती थी, जो कॉलेजेस परीक्षाएं कराते थे, जो यूनिवर्सिटीज परीक्षाएं कराती थी, उसको बंद करना पड़ा। बीजेपी द्वारा शासित मध्य प्रदेश में जब व्यापक घोटाला हुआ, उसको देश का तब का सबसे बड़ा घोटाला माना गया था शिक्षा विभाग को लेकर के। उस घोटाले के बाद, उस घोटाले की जांच आज भी चल रही है। वो उस घोटाले के नाम पर मध्य प्रदेश में अभी हाल में 2-3 साल पहले
फिर एक घोटाला हुआ था जिसकी तुलना व्यापम घोटाले से की गई थी। तो ये एक उस घोटाले को रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई। हुआ ये कि कहा गया कि नीट की परीक्षा ये एजेंसी कराई गई। सीबीएसई अब इस परीक्षा को नहीं कराएगा। वैसे भी सीबीएसई से सारी परीक्षाएं छीन ली गई हैं, उनको केवल बोर्ड की परीक्षाएं ही करानी हैं। ये जो सिस्टम था उस सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। शिक्षा को लेकर के क्या स्थिति है एनडीए सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि जब 2018 में यूपी बोर्ड के एग्जाम हुए थे तो उसमें भी ज्यादातर बच्चों को नंबर उपहार में दिए गए थे। जो बच्चे कहा तो यहां तक गया कि जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए थे वो भी फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए थे। शिक्षा को पूरी तरह से उसका माखौल उड़ाया जा रहा है, शिक्षा को गर्त में ले आया जा रहा है। लेकिन यही जो नीट की ही हम बात करें तो नीट में पेपर देर से मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पेपर का डेट अगर डिक्लेयर किया है तो उस डेट के पहले उस सेंटर पर पेपर परीक्षार्थियों के हिसाब से उसको पहुंचाया जाए, बुकलेट पहुंचाई जाए, आंसर शीट पहुंचाई जाए। ये तो आपका दायित्व है, ये बच्चों का दायित्व तो है नहीं, ये दूसरी किसी एजेंसी का दायित्व नहीं है। आप उस काम में असफल होते हैं तो उसका खामियाजा जो पेपर देर से अगर मिला तो आप तत्काल वहां पर उसका समय बढ़ा दिए होते। जितनी देर से पेपर मिला उतनी देर बाद तक जो है वो एग्जाम ले लिए होते, उसमें ग्रेस देने की बात ही नहीं आती। तब ये कहते हैं कि वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के लिए आदेश नहीं दिया था, वो क्लैट के लिए आदेश जारी हुआ था और उसकी भी एक कुछ बाध्यताएं थी, कुछ सीमाएं थी। हर जगह एक आदेश का अपने हिसाब से उसका मतलब निकालना और उसके ऊपर फैसला सुनाना ये कहीं से वाजिब नहीं है। ये पूरा मजाक है, बच्चों के साथ भी मजाक है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी आप उस आदेश का और सुप्रीम कोर्ट का माहौल उड़ा रहे हैं आप। अब ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये जो 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है उसका फार्मूला क्या था, फार्मूला बताइए, वो भी नहीं बताएंगे। माने किसी भी स्तर पर कोई पारदर्शिता नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम अपने मन से जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको जो भुगतना है वो भुगते और हल्ला मचाना है हल्ला मचाए। हमने तो तय कर लिया है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। ये साबित करता है कि ये सरकार बच्चों को लेकर के कितनी संवेदनशील है। बच्चे जो कल का देश का भविष्य है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद युवाओं की अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। और उस हिंदुस्तान की इन युवाओं को केवल डंडा झुंडा ढोने के लिए ये सारा कुचक्र रचा जा रहा है कि ये बच्चे अगर पढ़ लेंगे, इन बच्चों को कुछ ज्ञान हो जाएगा तो ये कुछ अपना काम करने लगेंगे, देश की सेवा का काम करने लगेंगे, तो ये हमारा डंडा झंडा नहीं ढोएंगे, अनावश्यक रूप से हमारे पक्ष में नारेबाजी नहीं करेंगे। ये इसके लिए है केवल। क्या किसी देश का नेतृत्व ऐसा निर्णय ले सकता है कि उसका जो सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसको नकार सकता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है? उत्तर प्रदेश इसके लिए काफी दिनों से बदनाम रहा है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के बदनाम रहा है। लेकिन यूपी में जब भी रिफॉर्म की कोशिश की गई है, जिस भी मंत्री ने रिफॉर्म की कोशिश की है, उस मंत्री को इन शिक्षा माफिया के दबाव में हटा दिया गया है। उस विधायक को उससे वो
उसका अधिकार छीन लिया गया है, उस नेता को पदच्युत कर दिया गया है, चाहे वो बीजेपी का ही नेता क्यों न रहा हो। आप सबको अच्छी तरह से मैं एक चीज याद दिला दूं कि बनारस यूपी बोर्ड की परीक्षा में शिक्षा माफिया के ऊपर अंकुश लगाने का पहला काम अगर किसी ने किया था तो वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सिंह थे, जिन्होंने कई योजनाएं एक साथ लागू की। नकल विहीन योजना भी उन्हीं की देन थी, और साथ ही साथ फर्जी छात्रों के परीक्षा देने पर रोक लगाने के लिए जो वो अग्रिम उनका पंजीकरण होता है 9वीं में और 11वीं में, ये प्रक्रिया भी ओम प्रकाश सिंह ने शुरू की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पहल शुरू की, वैसे ही उनसे शिक्षा मंत्री माध्यमिक शिक्षा विभाग छीन लिया गया। माने सरकार कभी नहीं चाहती है कि हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का युवा, उसको पूरी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो देश की सेवा कर सके। और डॉक्टरी की पढ़ाई, अब 67 छात्र तो नीट में टॉप कर गए, लेकिन दिल्ली एम्स में सीट केवल 57 है। अब 56 सीट है वहां, यानी कि 11 ऐसे बच्चे होंगे जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इसका निर्धारण कैसे होगा कि ये बच्चे एडमिशन कैसे इनका लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा है कि जिनका अनुक्रमांक, जिन्होंने बाद में आवेदन किया है, जिनका नंबर बड़ा बड़ा है, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। हद है। ये तो ठीक उसी तरह से बात हो गई जैसे एक वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच हुआ, फाइनल में 2 टीम पहुंची, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और आपने जब मैच टाई हो गया तो आपने फैसला कर दिया कि एक टीम ने जिसने ज्यादा चौके लगाए हैं उसको वो चैंपियन घोषित कर देंगे। ये कोई फैसला होता है? वैसे ही आपने कह दिया कि जो बड़ा बड़ा नंबर वाला होगा आवेदन, उसको हम हटा देंगे, उसको हम दाखिला नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जो बच्चा बिना तैयारी के, बिना उस योग्यता के एम्स में दाखिला ले लेता है, और कल 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब वो डॉक्टर बन करके निकलेगा, तो उसमें और झोला छाप डॉक्टर में क्या अंतर होगा? क्या वो मुन्ना भाई नहीं होगा? मुन्ना भाई एमबीबीएस। माने आखिर चाहती क्या है ये सरकार? इनको दिक्कत क्या है? इस मुद्दे पर बहुत अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर बड़ा लंबा चौड़ा अपना वक्तव्य डाला है। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को फिर से उठाया है और बहुत जोर शोर से, बड़ी तल्खी के साथ उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब आपको बता दें, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी दे दें कि 720 में 720 नंबर की जो स्थिति है, वो 2021 में 3 छात्र पाए थे पूरे के पूरे अंक। 2022 में किसी को नहीं आया था। 2023 में 2 बच्चे आए थे जिनको कि समान नंबर मिला था, वो टॉप किए थे। और इस साल 67 बच्चे। हद है। इस पर कांग्रेस ने एक डिमांड की है कि इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, गड़बड़ी पुष्ट होने पर परीक्षा रद्द की जाए और आवेदन नंबर जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज इन बच्चों के लिए आप भी आगे आएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और
अगर अब तक आपने @अजय चतुर्वेदी 842 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।